नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लुसेंट की बुक से भारतीय इतिहास का चैप्टर 10 सल्तनत काल 1206 से लेकर 15वीं तक को डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत, पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो 1025-26 में किया गया था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी बी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। त्रायन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? 9 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बसाई? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन मूर्ति भंजक कहता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यामिन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक,
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी क्या? उद्भांडपुर या ओहिंद या बाहिंद। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जाट। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलानी बस आत्मदाह कर लिया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपाल। महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यामनी वंश का था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सुता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इब्न बतूता ने किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, कौन माना जाता है? मोहम्मद गोरी माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने इक्तादारी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने पूरा किया। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। वह संदर्भ किसका है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहलोल लोधी। अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बुरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महमूद गजनवी। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। निजामुद्दीन औलिया नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। मलिक कफूर सूफी संत, अलाउद्दीन खिलजी दास राजवंश उखाड़ फेंका और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हजार दिनारी भी कहलाता था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत थे। मलिक कफूर कौन थे? हजार दिनारी भी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज दास राजवंश उखाड़ फेंका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 48 का राइट ऑप्शन बहलोल लोधी हो जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस शासन ने किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। अल बुरूनी द्वारा रचित पुस्तक
किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय गणित और भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इन सभी से। अल बरूनी का पूरा नाम था, अल बरूनी का पूरा नाम था, क्या था? अबू रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद। ये अल बरूनी के अनुसार अत्यंज अल बरूनी के अनुसार अत्यंज में शामिल थे। अत्यंज में कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? ये सब थे धोबी, मूची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याद और जुल्हा, ये भी दोनों शामिल थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा किताब उल हिंद को कहा जाता है। बाय हिंद का युद्ध 1008 से 1009 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। तो ये सभी सही हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अदराज में आना स्वीकार किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा खिज्र खां सैयद। निम्न में से कौन गुलरूखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सिकंदर लोधी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। पहला देखते हैं, उसने चालीसा दल चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। ये सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई असत्य नहीं है। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। देखो, पहला तो गुलाम वंश हो जाएगा, दूसरा खिलजी, ये क्रम में है। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है तुगलक। तीसरे नंबर पर तुगलक आ जाता है और चौथे नंबर पर सैयद चौथे नंबर पर है। ये पांचवें पे चला जाएगा। तो ये सही क्रम राइट ऑप्शन अपना का बी हो जाएगा। दोबारा से देखते, पहला गुलाम वंश हो जाएगा, दूसरा खिलजी वंश हो जाएगा, तीसरा तुगलक वंश हो जाएगा। तीसरे नंबर पर तुगलक हो जाएगा और चौथे पर सैयद हो जाएगा और पांचवें पर लोधी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण पर निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? कौन सा परिणाम नहीं हुआ? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कारण थे? तीनों, ये तीन कारण थे। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। राइट ऑप्शन ये सी हो जाएगा। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए, एक पे ये हो जाएगा, दो पे कौन सा? आराम शाह दो पे जाएगा, तीन पे इल्तुतमिश आएगा और चार पे ये आएगा रजिया सुल्तान। सही अनुक्रम क्या है? ये हो जाएगा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहले पे कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक के। आराम शाह दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पर इल्तुतमिश है, चौथे नंबर पर रजिया सुल्तान है।
अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कुतुब मीनार का। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाए महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था ये सत्य नहीं है और बाकी सत्य है। क्रूर एवं निरंकुश शासक था, इब्राहिम लोदी सही है। क्रूर एवं निरंकुश था, अफगान अमीरों की खिलाफत, और ये भी सही है। और ये दी है दौलत खाने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये भी सही है। इब्राहिम लोदी एक क्रूर एवं निरंकुश शासक था। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? अमीर खुसरो को जानते हो? कौन से कथन सत्य हैं? ये चारों कथन सत्य हैं। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, भी सही है। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अमीर दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? कौन से उत्तरदायी थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और तीर अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। द्वितीय तुर्क आक्रमण था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी किस वंश का था? मोहम्मद गोरी किस वंश का था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संस बनी। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शहाबुद्दीन धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इन तीनों नामों से जाना जाता है मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मुल्तान करमाथी शासक। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सोलंकी शासक भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भटिंडा ताबर हिंदा। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गोरी का आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पंजाब के खोकर। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बी ए इस्मत। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204-5 एवं असम का आक्रमण 1206 में किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया?
राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा मुसलमान। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? 91 का राइट ऑप्शन सी हो जाए मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी क्या? लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जफर खां। में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा खराज और उस्र मुक्तई। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है क्या है ये? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? 98 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चांदी। चांदी चांदी तावा ये क्या है? इसको देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या है, ये कमेंट बताइए। शंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के जो था चांदी का बना था, और ससगनी था वो भी चांदी का बना था, जीतल था वो तांबा का बना था। ओके जी। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अफगानी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। कूट से कर लो भाई। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीतल और टंका। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं जीतल और टंका। जीतल तांबा का बना होता तो टंका चांदी का बना होता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया? तुर्कों ने किया। किसने? एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गाजी मलिक। जवाबिद थे कौन थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तुगलक। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 110 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं क्या होता है। जियाउद्दीन बर्नी क्या हो जाएगा? तारीख ए फिरोज शाही। और हसन निजामी ताजुल मासिर। और ये मिनहाज उस सिराज क्या होगा? ये हो जाएगा तबकात ए नासरी। और एक बचाया याया बिन अहमद सर हिंदी। तारीख ए मुबारक शाही। ये हो जाएगा तो राइट ऑप्शन ए हो। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? रत्ती। रत्ती का संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत
दिया, विस्तृत विवरण दिया? किसने दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इब्न बतूता ने दिया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1398 ईस्वी। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश डैश बलबन था। क्या था उसका नाम? गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी चलाना। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया, वह था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत बाग को हिंदू मुस्लिम गान बागों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मंगोल आक्रमण का भय था। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? किसने धारण की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सिखों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, सही हो सके। निम्नलिखित में से कौन अपने ही ईश्वर का अभिशाप कहता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बहलोल लोधी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? 136 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सही रूप में सुमेलित यही है, दीवान ए बंदगान तुगलक। सुल्तनत काल में फवाजिल का सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था क्या? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। 141 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जिल ए इलाहाई। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? किसने पाया भाई? इल्तुतमिश ने पाया। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है कहाँ पर है?
नागौर जोधपुर में। किसने 40 तुर्को सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? राइट ऑप्शन 145 का ए हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। किसके राजकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। तो राइट ऑप्शन ए और बी। किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? बताइए भाई। बलबन ने चलाई। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अफरस्याब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक का फालतू बात करने की इजाजत देता था। वह उक्ति किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनवाई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थी। कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, ये भी घटित थी। दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, ये भी। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये उपरोक्त सभी सही है। दिल्ली दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ? राइट ऑप्शन ए हो जाए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हुआ। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था क्या? अली गुरसाफ्स। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? राइट ऑप्शन ए हो मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था, क्या क्रम था? देवगिरी, वारंगल, होयसल और मद्रा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और राय रयान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिए? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा देवगिरी के शासक रामचंद्र को। दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। किसने कहा था, मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंस जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? अलाउद्दीन खिलजी ने किया।
किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़ों वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा या से कथन सही है? भूमि अनुदानों की समाप्ति, ये भी सही है। मुकदमों, खुतों व चौधरियों, मोरलैंड के शब्द में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुफ्त खराज की स्थापना, बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व से निर्धारित, जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट 1000 सतून राजमहल, 1000 खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता व तरीक ए ताल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? जौना खां था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। मुद्रा या माबर जलालुद्दीन एहसान शाह, विजयनगर, हरिहर एवं बुक्का, वारंगल, कन्हैया, बहमनी, हसन। मेरा सारा राज बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की है। किसने राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना में हुई? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई, ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजे भूमि वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व, हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज या सिकंदरी का प्रचलन किया? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिकंदर लोधी ने किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, जिसने 17 बार रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा तुर्कों का हाथ था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 1 और 3, 1 और 3। मोरक्को का यात्री था, ये सही है। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। चंगेज खान का मूल नाम था, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा
तेमुचिन, क्या तेमुचिन था।